बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तू गफूरुर रहीम है मेरे मौला, तू रहमान और रहीम है, तू करीम है, तू 70 माओं से क्या अनगिनत माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। या अल्लाह, तू ही हमारा रब है, तू ही मालिक यौमुद्दीन है। ए मेरे मौला, तू पूरे कायनात को बनाने वाला है। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं वो तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमको अता की है। इतनी नेमतें कि शायद हम गिन भी नहीं सकते। है मेरे मौला, तो हम पर रहम कर और तू हमारी कोशिशों को कबूल कर। या अल्लाह, 2014 में तूने ही ये सोच अता की थी, तूने ही ये फ़िक्र अता की थी, क्योंकि हमारा ईमान है कि हर चीज़ जो होती है वो सिर्फ़ तेरी मर्ज़ी से और तेरे इज़्न से होता है। तूने ही ये सोच अता की थी कि कौम में तालीम का काम करना है। तूने ही इस तंज़ीम को बनाने के लिए हमारे दिलों में फ़िक्र और हमारे दिलों में ये जज्बा अता किया था। या अल्लाह, हम इस फ़िक्र के तहत अपनी पूरी कोशिशों को कर रहे हैं। ऐ मेरे मौला, इस फ़िक्र के तहत कि हमें इस कौम को खैर उम्मत की तरफ बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। या अल्लाह, हम वो कोशिशों में हैं कि हम अपना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़, उसका हक़ अदा करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन ओहदों पर ले जाए जहाँ से हम अपने आप को खैर उम्मत साबित कर सकें। हम इस कोशिश में हैं, इस तंज़ीम के ज़रिए से ए मेरे मौला, कि अपने बच्चों को पढ़ाकर वो अखलाक उनको हम दें जो कुरान और सुन्नत से मिलते हैं, वो अखलाक उनको हम दें जो खैर उम्मत को साबित करने के लिए चाहिए। या अल्लाह, हम इस कोशिश में हैं इन बच्चों को पढ़ाकर हम आम इंसान, तमाम इंसानों की खैर व खिदमत करने वाले बने। या अल्लाह, जो तो कुरान में अता करता है कि तुम ही हो जो अदल करते हो, तुम हो जो बदी को रोकते हो, तुम हो जो बुराइयों को रोकते हो और नेकी को कायम करते हो, तुम वो हो जो लोगों को नेक कामों की तरफ बुलाते हो। या अल्लाह, उसी हक़ की अदायगी के लिए हम कोशिश में हैं। ऐ मेरे मौला, तो कबूल कर। या अल्लाह, हम कोशिश में हैं कि हम अपने आप को सुस्ती से निकाल कर वो जद्दोजहद और मेहनत करने वाले बने कि हम तुझको राज़ी कर लें। हम कोशिश में हैं कि हम सिर्फ तुझे राज़ी करने का काम करें। है मेरे मौला, तू कबूल कर, तू अपने नेमतों से, अपनी मेहरबानियों से, अपनी बरकतों से हमको नवाज। या अल्लाह, इसी ज़िमन में इस काम को आगे बढ़ाते हुए ये 3 दिन की तालीमी जमात हम शुरू कर रहे हैं। या अल्लाह, तू इसको खैर का सबब बना। या अल्लाह, तू इस तालीमी जमात को इस कौम में तालीमी इनकलाब का ज़रिया बना। या अल्लाह, इसको नज़र बस से बचा। या अल्लाह, इसको तू आसान बना। या अल्लाह, हमारी मदद कर। जो मंशा और जो नीयत से हम लेकर चल रहे हैं कि तुझको राज़ी करना है, कौम के बच्चों को पढ़ाना है और इनको इस कदर वो अखलाक अता करना है कि हम साबित करें कि हम सबसे अच्छी उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा है। या अल्लाह, इस नीयत को तू कायम रख और इस नीयत को शैतान की फितने से बचा, दुश्मनों की फितने से बचा। या अल्लाह, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे मौला, इन बच्चों की मेहनतों को कबूल कर। या अल्लाह, ऐसे कितने बच्चे हैं जो रात दिन पढ़ रहे हैं। या अल्लाह, इनकी मेहनतें हमसे देखी नहीं जाती मेरे मौला, इनकी मेहनतों को कबूल कर। या अल्लाह, कितने बच्चे हैं जो सालों से पढ़ रहे हैं। ऐ मेरे मौला, तो इनकी मेहनतों को कबूल करके इनको आला कामयाबी अता कर। या अल्लाह, इनको नेक सीरत बना, इनको कामयाब बना। या अल्लाह, जो नीयत से हम चले हैं इस नीयत पर इन बच्चों को भी ले। या अल्लाह, इन बच्चों की भी इसी तरह रहनुमाई कर। है मेरे मौला, कितने बच्चे हैं जो MPSC का प्रीलिम्स पास हुए हैं, कितने बच्चे हैं जो MPSC और दीगर एग्ज़ाम के मेंस पास हुए हैं। या अल्लाह, उनको फाइनल लिस्ट अता कर, आला कामयाबी अता कर। या अल्लाह, यवतमाल में जिन बच्चों को हमने यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज की कोचिंग कराई है, पुलिस की अब वो इम्तहान दे रहे हैं। ऐ मेरे मौला, ये ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में सिवाय मेहनत के और कुछ नहीं है और सिवाय इसके कि तेरा साथ
सिवाय इसके कि तेरी मदद और कुछ नहीं है। मेरे मौला, तो अपनी गैब से मदद अता कर और इनको आला कामयाबी अता कर। या अल्लाह, इन बच्चों को खूब मेहनत का जज्बा अता कर। या अल्लाह, इन बच्चों को खूब मेहनत का जज्बा अता कर। या अल्लाह, इन बच्चों को आला कामयाबी अता करके तू समाज और देश की खिदमत करने के काबिल बना। इन बच्चों को उन ओहदों पर पहुंचा कर आम इंसानों की खिदमत करने वाले बना, तमाम इंसानों की खिदमत करने वाले बना। या अल्लाह, मेरी कौम बहुत मायूस है। या अल्लाह, हमारी कौम के जो बच्चे हैं, इनके वालिदैन हैं, वो उसी तरह से मायूस, और पता नहीं क्यों इनके दिलों में जज्बा नहीं है। या अल्लाह, इनके दिलों में जज्बा अता कर कि अपने बच्चों को पढ़ाए। या अल्लाह, इनके दिलों में जज्बा अता कर कि अपने बच्चों को पढ़ाए इस कदर कि वो कामयाब हो तेरी मदद के साथ में, इस कदर कि ये बच्चे कल कौम व मिल्लत की खिदमत करने वाले बने। या अल्लाह, पता नहीं इस कौम को क्या हो गया, जब नज़र उठाते हैं तो दिल टूट जाता है। या अल्लाह, क्या हुआ कि वो कौम जिसे खैर उम्मत बनना था, वो आज कमज़ोर और मजलूब हो गई। क्या हमने कुरान का हक अदा नहीं किया? या अल्लाह, क्या हुआ कि वो कौम जिसको सबसे पहला हुक्म पढ़ने का आया था, वो कौम अनपढ़ और गवार हो गई? क्या उन्हें कुरान का हक अदा नहीं किया? या अल्लाह, वो तेरा वादा कुरान में कि गम न करो, तुम भी गालिब रहोगे बशर्ते तुम मोमिन हो। या अल्लाह, क्या अपने मोमिनों का हक अदा नहीं किया? क्या अपने कुरान का हक अदा नहीं किया? अल्लाह, रूह रोती है मेरे मौला ये देखकर, क्यों नबी का तेरा दीन तो इतनी मेहनतों से यहाँ तक आया है, उसको हमने कितना आसान और कितना कमजोर बना दिया कि वो कमजोर मुसलमान जो कुछ नहीं कर सकता, वो वैसे ही कमजोर बैठा हुआ है। और वो मुसलमान जिसको तूने खूब नवाजा है, वो बेफिक्र बैठा हुआ है। वो नबी की कुर्बानियाँ, वो साहबियों की कुर्बानियाँ, वो तब्बे ताबईन की कुर्बानियाँ, अल्लाह, वो कुर्बानियों को देखकर, वो सीरत नबी को पढ़कर, कुरान में तेरे हुक्म को पढ़कर समझ ही नहीं आता कि हम किस कदर भटक गए। अल्लाह, तो हमको राह पर ले आ। अल्लाह, तो इस उम्मत को राह पर ले आ, और मुसलमानों को कुरान के राह पर ले आ, नबी की सीरत पर ले आ। हमसे खैर उम्मत वाला काम ले। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, हमारे दुआओं को कबूल कर ले, हमारे बच्चों की मेहनतों को कबूल कर ले। अल्लाह, बेइंतिया लोग हैं जो चाहते हैं कि इस कौम में इनकलाब आए। या अल्लाह, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के मेहनतों को, दुआओं को, उनके ताउन को कबूल कर, बेहतरीन अजर अता कर। या अल्लाह, ऐसा महसूस होता है कि ये काम तूने कबूल किया है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इस काम से हमको जोड़ा है। ये महसूस होता है कि तूने इस काम को कबूल किया है, क्योंकि 2014 में जब हमने शुरू किए थे, हमको नहीं मालूम था कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तू राह दिखाता गया, हम मेहनत करते गए। आज महसूस होता है कि ये काम तेरी रज़ा से, तेरी मर्ज़ी से इस कौम में इनकलाब का ज़रिया बनेगा। तू कबूल कर ले। अल्लाह, वो तमाम लोग जो इस काम की मदद कर रहे हैं, उनको बेहतरीन अजर अता कर, उनके घरों में खुशी अता कर, दुश्मनों से, शैतान से, बीमारियों से उनकी हिफाजत कर। या अल्लाह, उनके बच्चों को आला कामयाबी से नवाज, शैतान से और दुश्मनों से हिफाजत कर। या अल्लाह, वो लोग जो चाहते हैं उनको, उनके दिलों में इस काम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, इंसानों के लिए मोहब्बत और खैर अता कर। या अल्लाह, या अल्लाह, तो हमें राह दिखा। हमें कुछ नहीं आता मेरे मौला, हम सिर्फ तेरे भरोसे हैं। हमारा खैर तेरे भरोसे है, हमारा ईमान तेरे भरोसे है, हमारी दुनिया व आखिरत तेरे भरोसे है। या अल्लाह, तू
हमें वो नीयत अता कर, वो मेहनत अता कर कि हम उसको राज़ी करें। या अल्लाह हम तमाम को हमारी नेक नीयतों के साथ में कबूल कर। या अल्लाह ये महसूस होता है कि तूने इस काम को कबूल किया है और तू दिलों में बातों को डालता है और वो हम काम करके तू उसको कामयाब कर देता है। जहाँ से हमने शुरू किए थे बेइंतहा तकलीफ़ों के बावजूद, बेइंतहा फितनों व फसाद के बावजूद ये काम यहाँ तक आया है। या अल्लाह अब भी इसको तू फितनों और फसाद से हिफाजत कर, शैतान से हिफाजत कर, दुश्मनों से हिफाजत कर। और ये जो कारवा लेकर हम चल रहे हैं, या अल्लाह इसको तो कबूल कर। एक ही दर्द है मेरे मौला, जो हर नमाज में हम लोग करते हैं, पूरे रमज़ान में हमने तो सही किया है, ये दुआ की है, ये भीख मांगी है कि वो कौम किसे खैर उम्मत बनना था और वो आज मजलूम व कमज़ोर है। वो नबी का दीन जो गाली बोले के लिए है, वो आज मजलूम व कमज़ोर है मेरे मौला। तो हमको तेरे दीन की खिदमत के लिए कबूल कर, तो हमको अकामत दीन के लिए कबूल कर। ये देखा ही नहीं जाता कि ये कैसे हो गया। समझ में आया कि हमने कुरान के संदेशे को नहीं समझे, कुरान का हक अदा हमने नहीं किया। या अल्लाह तो हमको कुरान की हिदायत से नवाज दे, तो हम तमाम को कुरान की हिदायत से नवाज दे। या अल्लाह तेरे नबी की सुन्नतों पर चलने वाले बना। कितनी मरतबा तूने कुरान में कहा है कि तुम नेकी को कायम करने वाले बनो, बदी को रोकने वाले बनो। या अल्लाह वो कौम जिसे फजर की नमाज तूने फर्ज अदा की है, कौम रात भर जगती है, दिन भर सोती है। अल्लाह ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया मेरे वाला। शैतान की गिरफ्त में आ गए। अल्लाह कुरान के तालीम से हमको जोड़ दे, नबी की तालीम से हमको जोड़ दे। या अल्लाह तू कबूल कर, अल्लाह तू कबूल कर। हमको ताकत दे, हमको नेक नियत दे। हम तमाम को, हमारे बच्चों को नेक सीरत बना। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे मौला, इन तमाम को तू पुलिस में भर्ती करा दे। ये बच्चे कल हौसला बने, ये बच्चे कल मोटिवेशन बने। या अल्लाह तू कबूल कर, या अल्लाह तू कबूल कर। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في قلبی علی دینک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک کائنات بے شک ہم سے بڑا مجرم پاپی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ دن بھی گناہوں کے اندر گزرتا ہے، رات بھی گناہوں کے اندر گزرتی ہے۔ میرے مالک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کون معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو نے معاف کر دیا، تجھ سے پوچھنے والا بھی کون ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے۔ یا الہ العالمین، اے اللہ تو نے تیرے نبی پر قرآن کی سب سے پہلی آیت غار ہیرا کے اندر یہی اتاری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے مالک آج ہم اس سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے اے اللہ جیسے صحابہ کا تو نے وقار بنایا تھا، جیسے صحابہ بلندیوں کی سیڑھی پر چڑھے تھے، میرے مالک آج یہ امت مسلمہ تعلیم کے نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ پسماندہ بنی ہوئی ہے۔ اے اللہ لوگوں کے قدموں کے اندر گری ہوئی ہے۔ میرے مالک جو فریضہ ہمارا علم کا تھا، جس سے تو انسانوں کو بلند کرتا ہے، اے اللہ وہی فریضہ آج ہمارے اپنی زندگی سے نکل چکا ہے۔ میرے مالک اے اللہ تو ہماری جرم عظیم کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے اندر علم کی اہمیت کو پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے اندر علم کی اہمیت کو پیدا کر دے۔ اے اللہ وہ درد پیدا کر دے۔ اے اللہ وہ جذبہ پیدا کر دے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی۔ میرے مالک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے 313 کو بدر کے میدان میں تیار کیا تھا۔ میرے مالک تو نے وہ 313 کو ہزاروں کو مجبے پر فتح و نصرت عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ مالک کائنات کی چند لوگ ہیں، اے اللہ یہ کارواں اے اللہ علم کی محنت کے لیے نکلا ہے۔ اے اللہ سب نے پہلے اس کارواں کی ان لوگوں کی اے اللہ حاسدوں کے حسد سے،
शरीरों की शरारत से ए अल्लाह हसद करने वालों के हसद से इस कारवां की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, ए अल्लाह हम कदम कदम पे तेरी मदद के मोहताज हैं, तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ए अल्लाह तू जो चाहता है वही होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। ए अल्लाह करने वाली ज़ात तेरी है। ए अल्लाह हम कदम कदम पे तेरी मदद के मोहताज हैं। ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह तू हमारा मन जा। ए अल्लाह तू हमारा मन जा। ए अल्लाह तू हमें अपना बना ले। या इलाहुल आलमीन, ए अल्लाह हम कदम कदम पे तेरी मदद के मोहताज है। ए अल्लाह हमारे अंदर ए अल्लाह इल्म का जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह हमारे अंदर इल्म का जज्बा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, ए अल्लाह कितने नौजवान बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मेरे मालिक किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन ए अल्लाह तूने इन नौजवानों को खड़ा किया है। ए अल्लाह तूने अपने फजल से ही नहीं चुना है मेरे मालिक। जब तू किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे चुन लेता है। ए अल्लाह तुझे माल की ज़रूरत नहीं होती, तुझे इल्म की ज़रूरत नहीं होती, तू किसी का मोहताज नहीं होता। बस जिन बंदे से तू मोहब्बत करता है उसको खड़ा कर देता है और उससे अपने दीन का काम ले लेता है। ए अल्लाह तो इन नौजवानों को कबूल कर ले, इनकी मेहनतों को कबूल कर ले। ए अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल कर ले, इनकी काविशों को मदद कर ले। मेरे मालिक इनका कोई जज्बा नहीं है, इनकी कोई नीयत नहीं है, इनका एक ही जज्बा, इनकी एक ही नीयत है कि इस उम्मत के अंदर इल्म पैदा हो जाए, ये सर्वबुलंदियों पर चली जाए। जहाँ पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को छोड़ कर गए थे, फिर से ये उम्मत उसी सर्वबुलंदियों पर चल जाए। मेरे मालिक तू इनकी रहबरी फरमा। ए अल्लाह इनकी रहबरी फरमा। ए अल्लाह इनकी रहबरी फरमा। ए अल्लाह इनकी रहनुमाई फरमा। ए अल्लाह इनकी रहनुमाई फरमा। ए अल्लाह तेरी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते मेरे मालिक। ए अल्लाह तेरी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, बस तू हमारी मदद नुसरत फरमा। ए अल्लाह तू हमारी मदद नुसरत फरमा। ए अल्लाह तू हमारी मदद नुसरत फरमा। ए अल्लाह खास कर अल्लाह शरीरों की शरारत से, हासिदों के हसद से, नफरत करने वालों के नफरतों से, अल्लाह जादूगरों की जादूगरी से अल्लाह हमारी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, ए अल्लाह मेरे मालिक कितने बच्चे हैं आज एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं, आइंदा एग्ज़ाम होने वाला है। अल्लाह इनकी तमन्नाएं हैं बुलंदियों पर चढ़ने की। अल्लाह इनके माँ बाप के जज्बे हैं, इनके माँ बाप की तमन्नाएं हैं। अल्लाह तेरे करने से सब कुछ होता है मेरे मालिक। जहनों को भी तू ही खोलता है। अल्लाह तू जहनों को भी तू ही बनाता है मेरे मालिक। जो इनकी तमन्नाएं हैं अल्लाह उन तमन्नाओं को पूरा कर दे। अल्लाह जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं मेरे मालिक, उन सबको कामयाब कर दे। अल्लाह उन बच्चों को कामयाब कर दे। जो बच्चा जिस भी लाइन से एग्ज़ाम दे रहा है मेरे मालिक, ए अल्लाह उन एग्ज़ाम के अंदर उन बच्चों को कामयाब कर दे। या इलाहुल आलमीन, ए अल्लाह मेरे मालिक तू जानता है, तू चाहता है कि जब एक ईमान वाला एक पोस्ट पे बैठेगा, एक ओहदे पर बैठेगा, अपने तेरी ज़ात को सामने रखकर, तेरे नबी के अखलाक को सामने रखकर, तेरी नबी की शरीयत को सामने रखकर वो फैसले करेगा। मेरे मालिक तूने इसीलिए हमें दुनिया में भेजा है। तूने खुद कहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं तुम्हें खलीफा बनाकर इस दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ, ज़मीन पर उतार रहा हूँ। मेरे मालिक तू खिलाफत का काम हमसे ले ले। अल्लाह तू अदल व इंसाफ का काम हमसे ले ले। या इलाहुल आलमीन, अल्लाह एक छोटी सी जमात है मेरे मालिक, तू कोई कसरत तादाद का मोहताज नहीं है। अल्लाह की कसरत होंगी तो तू कामयाबी देगा। अल्लाह चंद लोग जा रहे हैं मेरे मालिक, चंद लोग खड़े हुए हैं, अल्लाह तू इनसे ही काम ले ले, तू इनसे ही काम ले ले, तू इनकी मदद और नुसरत फरमा। या इलाहुल आलमीन, अल्लाह मेरे मालिक, अल्लाह हर इंसान के अंदर इल्म का जज्बा पैदा कर दे। अल्लाह हर इंसान के अंदर इल्म का जज्बा पैदा कर दे। या इलाहुल आलमीन, अल्लाह इस जमात की तू कदम कदम पे नुसरत फरमा। अल्लाह इस जमात की तू कदम कदम पे नुसरत अता फरमा। अल्लाह तो आज जुमे का दिन है मेरे मालिक। अल्लाह जुमे के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई घड़ी ऐसी होती है जिसके अंदर तू दुआओं को कबूल कर लेता है मेरे मालिक। अल्लाह हमने जो भी कुछ मांगा है, अल्लाह जो भी कुछ मेहनत की है, जो भी काविश की है, अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल करके या इलाहुल आलमीन, अल्लाह हमारी दुआओं को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकतों से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहू आनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।